प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा, बिहार में शिक्षक भर्ती आने वाली है और जब से बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन का बात कही है, मतलब मानिए कि सबके अंदर एक अलग टाइप का माहौल बना हुआ है कि किस टाइप से हम तैयारी करें और होना भी चाहिए। मैं भी जब विद्यार्थी लाइफ में था तो मेरे अंदर भी उस टाइप का जिज्ञासा हुआ करता था कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ें ताकि टाइम कम लगे, समय कम बर्बाद हो और एक सटीक ढंग से तैयारी हो सके ताकि मैं सफल हो सकूं। तो उसी सिलसिले में जब मैं देखा बहुत सारे लोग, मेरे मित्र साथी लोग, मेरे कलीग्स लोग, हमको बहुत सारे लोग फ़ोन किए, मैसेज किए। उन्होंने पहले खंगाला, यूट्यूब हो या जो हर किसी का जो भी मार्केट में अपना टीचर है, उन लोगों से उन लोगों का वीडियो देखे, जो देखने के बाद उनको शायद सिलेबस से संतुष्टि नहीं मिली। तो उन्होंने बार-बार मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके फ़ोर्स किए कि थोड़ा-सा आप देख लीजिए, अगर कुछ हो सके तो सिलेबस के लिए कुछ कर कर पाइए, हम लोग के लिए तो थोड़ा करिए। उसी सिलसिले में फिर मैंने देखा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर मैंने बीपीएससी का टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जितने सारे जो भी एग्ज़ाम ली है, सबका क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया। उसके बाद उसके हिसाब से जो मैंने ऑब्ज़र्व कर पाया, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड 1 to 5 का था, तो मैंने उससे पहले ही 1 to 5 का सिलेबस प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसको आप में से बहुत सारे लोग देखे होंगे या जो नहीं देखे होंगे वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद आज मैं 6 to 8 का सिलेबस लेके आया हूँ। तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखा गया है कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, वो किस हिसाब से पूछ रहे हैं, उनका ध्यान कहाँ-कहाँ जा रहा है, किस-किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। इसलिए इतना मेहनत किए हैं ताकि आपको समय बर्बाद कम करना पड़े और कम टाइम में थोड़ा-सा स्मार्ट स्टडी करके आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। आप देखेंगे सिलेबस तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि उस पे कितना मैंने ध्यान दिया है और आपको अगर वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अगर अच्छा स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है इस बात का कि आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आएँगे। तो ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेते हुए मैं आपको वो जो सिलेबस मैं तैयार किया हूँ 6 to 8 मैथ साइंस के बच्चे के लिए, वो मैं आपको सीधा प्रोवाइड करना चाहता हूँ, वो सीधा आपको दिखाना चाहता हूँ और उसको अच्छे से विश्लेषण करके आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए। हाँ, तो सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस कुछ इस प्रकार है। जैसे 1 to 5 में भी 1 to 5 में आप देखे होंगे, उसमें 2 पार्ट में परीक्षा होती है, पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में उसमें भी लैंग्वेज होती है और आप 6 to 8 में भी देख रहे हैं, पार्ट 1 में लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपका क्या है, इंग्लिश का 8 क्वेश्चन फिक्स है, दूसरा आपका हिंदी, उर्दू या बांग्ला, जो आप चॉइस करेंगे उसके हिसाब से आपको 22 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का एक पार्ट 1 होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब हुआ कि आप अगर इसको पास करेंगे तो ही आपका आगे का, जैसे पार्ट 2 हो या फिर पार्ट 3 हो, ये सब का आपका क्वेश्चन का जांच होगा, है ना। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बाकी ये सब का जांच नहीं होगा। इसको क्वालिफाइंग करने के लिए मिनिमम आपको जो मार्क्स लाना है वो 30% लाना है। इट मीन्स 30 क्वेश्चन का एक परीक्षा होती है तो उसका 30% आपका 9 मार्क्स होता है ना। आपको 9 मार्क्स लाने से आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक, तो मेरा मानना है कि आप 9 मार्क्स से ज़्यादा करने का कोशिश करिए ताकि ठीक रहे, क्योंकि अगर इसमें बाय मिस्टेक क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर बाकी आगे का आपका क्वेश्चन जांच होता ही नहीं है। ठीक है, वहीं से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। आगे आपका है पेपर 2, पार्ट 2 जो होता है, उसमें क्या है कि आपका जनरल स्टडी का एग्जाम होता है। जनरल स्टडी में आपका ये 4-5 जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ये सारे होते हैं, जिसमें 8 मार्क्स का आपका मैथ होता है, आपका साइंस 8 मार्क्स का होता है, करंट अफेयर्स 8 मार्क्स का होता है, ज्योग्राफी 8 मार्क्स का होता है और हिस्ट्री 8 मार्क्स का होता है। ये टोटल आपका 40 मार्क्स का होता है ना, जिसमें 8-8 मार्क्स ऐसे डिवाइड करा हुआ है जो सब सारा होता है। आगे आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइप का होता है। जैसे आप अगर मैथ या साइंस का विद्यार्थी हैं, मतलब कैंडिडेट हैं, तो मैथ और साइंस दोनों मिला के 40-40 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको टोटल 80 मार्क्स का होगा।
है ना। तो आपका हो गया कि 40 क्वेश्चन का ये जीके हो गया, जनरल का स्टडी, और आपका सब्जेक्ट वाइज आपका 80 मार्क्स का हो गया, टोटल मार्क्स आपका 120 रहेगा। ये जो है इसी के बेस पे आपका मेरिट बनना है। इसका मेरिट में कोई योगदान नहीं है, इसको बस क्वालिफाई करना है ताकि ये दोनों का जांच हो सके, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, इसमें आपका निगेटिव मार्क्स नहीं है। निगेटिव मार्क्स नहीं है, इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि अगर जिसमें आपको डाउट रहेंगे थोड़ा सा भी, उस पर भी आप बेधड़क अटेम्प्ट ले पाएंगे। और मेरा मानना है कि आप उस पर अटेम्प्ट लीजिएगा ही, क्योंकि जब निगेटिव है नहीं तो नहीं अटेम्प्ट लेके अच्छी चीज़ मतलब झूठ मूठ का अपना एक तरह से लॉस ही करेंगे आप, ठीक है। तो अब और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अगर जीके का बात करें या फिर मैथ साइंस का बात करें, तो आपका इसमें एग्जाम जो रहेगा वो 10th बेसिस के हिसाब से होगा। जैसे 6 to 10th जो होता है उसका 10th स्टैंडर्ड तक ही आपका एग्जाम मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस पे सबसे ज़्यादा फोकस आप करेंगे एनसीईआरटी पे। किस पे फोकस करेंगे? एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा। इससे क्वेश्चन आपको मतलब तैयारी करने में सुविधा होगी। इसमें और एक चीज़ मैं ठीक से क्लियर करना चाहता हूँ, हिस्ट्री में बहुत लोग बस हिस्ट्री देख रहे होते हैं, जैसे कोई पूरा हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ बेनिफिट हमको लगता है थोड़ा सा नहीं होता है, क्योंकि आयोग जो अभी तक परीक्षा लिया है वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्लियर करा है कि मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा उनका फोकस रहता है, और उसमें भी नेशनल मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो आप इस पर ध्यान इस कदर दे सकते हैं। दूसरा आपका ज्योग्राफी का जो बात है, ज्योग्राफी में क्या है कि मैक्सिमम आपका अपना देश के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना है, जैसे अपना भारत को लेकर ज़्यादा पढ़ना है ना। और इंटरनेशनल ज्योग्राफी से उतना ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, तो आप इंटरनेशनल ज्योग्राफी पे थोड़ा सा कम भी मेहनत करेंगे तो चल जाएगा। फिर भी फिजिकल ज्योग्राफी जो है इंटरनेशनल का, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जैसे पहाड़ हो गया, नदी नाला हो गया, वहाँ का स्ट्रक्चर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको लेके, ठीक है। बाकी करंट इवेंट पे भी अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देख ही रहे हैं जो भी चर्चाएं चल रही है, मैक्सिमम आपका इंटरनेशनल रिलेशन से भी और अपना देश का हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन रहता है। लेकिन फिर भी ये सारा जो है आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर करंट हो, इसमें आपको थोड़ा सा बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर कुछ होता है तो थोड़ा सा उस पर आपको देखना चाहिए, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो पिछले तीनों एग्जाम हुआ है उसमें मैंने देखा है। बाकी साइंस आप तो जान ही रहे हैं, और मैथ आपको भली भांति पता है किस हिसाब से पढ़ना है। दोनों का बात वही है, एनसीईआरटी 10th लेवल का सब ध्यान देना है। बस अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। तैयारी कीजिए बढ़िया से, अच्छे से स्ट्रेटेजी के साथ, ताकि आप सफल हो पाएँ। धन्यवाद।